हेलो, गुड मॉर्निंग। अब हमारी यात्रा स्टार्ट होगी दिल्ली टू केदारनाथ के लिए और साथ में बने रहिए। इस बार मेरे साथ कुछ और लोग हैं, उनको मैं बताता हूँ। वाराणसी में जैसे मेरे साथ थे विजय भाई और ये हैं विजय भाई, और इस बार ज्वाइन कर रहे हैं दूसरी बार केदारनाथ के लिए संजय जी, और पहली दफ़ा सुनील, और पहली दफ़ा केदारनाथ के लिए अर्जुन। ये हमारी इनोवा गाड़ी है और अभी हम यहाँ से सुबह सुबह दिल्ली से केदारनाथ के लिए चल पड़े हैं। तो साथ बने रहिए और हम आपको सब कुछ शेयर करते हुए चलेंगे। फाइनली हम लोग अब हरिद्वार पहुँच गए। कहीं कोई ट्रैफिक नहीं था, सुबह में गाड़ियाँ अच्छी निकल गई। और ये देखिए कितना सुंदर हरिद्वार, और पहले और आज में कितना फ़र्क है हरिद्वार में, ये आपको साफ दिख रहा होगा। दिल्ली से केदारनाथ की ये मेरी तीसरी यात्रा थी। चोराबाड़ी ग्लेशियर में स्थित केदार घाटी जाना मुझे बहुत ही पसंद है। इससे पहले मैं एक बार हेलीकॉप्टर से व एक बार खच्चर से केदारनाथ की यात्रा कर चुका था। इसलिए हम सब ने मिलकर ये तय किया कि इस बार हम केदारनाथ की यात्रा पैदल ट्रैक करेंगे। दिल्ली से 5000 प्रति दिन के हिसाब से हमने एक इनोवा कार हायर किया व भोलेनाथ के दर्शन को निकल पड़े। दिल्ली से हरिद्वार होते हुए हम ऋषिकेश पहुँचे, क्योंकि हमने डिसाइड किया था कि पहली रात हम लोग ऋषिकेश में ही रुकेंगे। 4 धाम की यात्रा में काफ़ी भीड़ के कारण ऋषिकेश में काफ़ी रश था। सारे आश्रम फुल थे। मुश्किल से एक होटल किया, वो भी 4000 रुपये का। ऋषिकेश में हमने संध्या गंगा आरती के दर्शन किए। और रिवर राफ्टिंग का भी आनंद लिया। हालांकि आम दिनों में 500 रुपये में होने वाला राफ्टिंग का रेट अभी 800 रुपये से 1000 रुपये तक था। अब अगली सुबह हम निकल गए सोनप्रयाग के लिए। ऋषिकेश से सोनप्रयाग की दूरी लगभग 210 किलोमीटर है। ऋषिकेश से 70 किलोमीटर बाद देवप्रयाग है, जहां अलकनंदा व भागीरथी का संगम होता है। तो फाइनली हम लोग देवप्रयाग पहुंच गए हैं सभी लोग। और ये देखिए, ये जो धारा आ रही है, और एक धारा इधर से आ रही है। ये वाली नदी अलकनंदा है और ये भागीरथी है, और दोनों का संगम का ये पॉइंट है जिसको देवप्रयाग कहते हैं। काफ़ी अपनी मान्यता है, लोग काफ़ी भक्ति और श्रद्धा से यहाँ पे आते हैं। और वो नीचे देख रहे हैं सभी लोग स्नान का मज़ा ले रहे हैं संगम में। और ये दोनों अब यहाँ से मिलन के बाद गंगा बन के आगे की तरफ बढ़ती है। चलिए चलिए खाना खाना। पहाड़ी नेचर। ऑलरेडी हम लोग रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में हैं, और रुद्रप्रयाग से केदारनाथ यानी सोनप्रयाग लगभग 100 किलोमीटर के आसपास होगा। तो अभी बस खाना खाएंगे और फिर नॉन स्टॉप चलना जारी रहेगा। ये हमारे भाई लोग हेमकुंड साहिब गए थे ना, दर्शन हो गए, बहुत बढ़िया।
अर्जुन खाना खाओगे? भैया नाम कैसे कह देंगे? तो देखो कुछ मेनू भैया आप देखिए कुछ, अगर आप नहीं खाएंगे तो कुछ हम लोग को सजेस्ट कीजिए। हम तो बोले कि क्योंकि इसके बाद तो हम लोग शायद सोनप्रयाग जाएंगे। हम लोग जो मसालादार खाना खा के जो भोग रहे हैं बोलिए उसको, कि बिल्कुल मतलब चलना मुश्किल हो गया है, तो हम चाहेंगे कि आप बिल्कुल प्लेन खाएं, बिल्कुल प्लेन। एकदम सादा थाली आ चुका है, प्लेन खाना है और आगे भी हम लोग को प्लेन ही खाना है। ऑयली खाना से बचना होगा। चार धाम यात्रा काफ़ी लंबी यात्रा है और दो लोग तो विजय भाई और सुनील ने और संजय जी ने मना कर दिया है कि अभी मैं कुछ नहीं खाऊंगा। बिल्कुल हाथ खड़ा कर दिया, हाथ खड़ा कर दिए हैं। और यहाँ से हमें 100 किलोमीटर और जाना है, इसलिए। और ये रायता है, पहाड़ी रायता है ये। मैंने अलग से एक पहाड़ी रायता मंगाया है, देखते हैं इसको टेस्ट करके। बाकी हमारे साथ जो पायलट है, मतलब जो गाड़ी ड्राइव कर रहे इनोवा, अजय भाई है, दिल्ली सादरा के हैं। काफ़ी अच्छा मिलनसार आदमी है और काफ़ी कोऑपरेटिव भी है और ये भी एंजॉय कर रहे हैं हमारे साथ। बिल्कुल। तो आगे फिर हम साथ बने रहिए, देखते रहिए चार धाम यात्रा के सारा वीडियो आपके साथ शेयर करता चलूँगा मैं। अब यहाँ से हमारा रास्ता बदल जाएगा। ये देखिए वहाँ लिखा हुआ है, ये जो सामने जा रहा है बद्रीनाथ जी के लिए, और यहाँ से लेफ्ट कट लेंगे अब हम श्री केदारनाथ जी के लिए। तो अब दोनों धाम का रास्ता यहीं से रुद्रप्रयाग से बदल जाता है और हम ऊपर जो देख रहे हैं वो बद्रीनाथ जी के लिए, और इस रास्ते पे हम आ गए अब केदारनाथ जी के लिए। और यहाँ से लगभग 90 या 100 किलोमीटर की दूरी होगी सोनप्रयाग, जहाँ हमें आज स्टे करना है। तो काफ़ी बढ़िया है, मौसम भी बदल रहा है, अब थोड़ा थोड़ा ठंड महसूस करने लगे हैं हम लोग। अगस्त मुनि पहुँच गए अब हम लोग, और यहाँ से 60 या 70 किलोमीटर का यात्रा बच जाता है सोनप्रयाग के लिए। इससे पहले हमने रुद्रप्रयाग को छोड़ा था, अब ये अगस्त मुनि। ठीक है। रास्तों से हम लोग गुजर रहे हैं। ये देखिए पहाड़ की कटाई कैसे हुई है, इसीलिए इन चार धामों को काफ़ी कठिन यात्रा माना जाता है। सिंगल रोड है, सारी गाड़ियाँ बड़े आराम से चल रही हैं, सावधानी से चल रही है। ये देखिए मौसम बिल्कुल बदल गया, जो खिली हुई धूप थी वो भी गायब हो गई, बादल भी दिखने लगे और ट्रैफिक भी होने लगा। ट्रैफिक देखिए चार धामों में काफ़ी भीड़ चल रही है। ये देखिए पतली सड़क है, लेकिन सावधानी से दोनों तरफ की गाड़ियां आ जा रही है आराम से। ये इधर दिखाना जरा गुप्त काशी को, कितना बड़ा शहर है ये, और काफ़ी ऊंचाई पे बसा हुआ है, और यहाँ भी काफ़ी कुछ देखने के लिए प्रसिद्ध है। जैसा कि न्यूज़ में देखते थे कि काफ़ी केदार घाटी जाने वाले रास्ते में काफ़ी जाम लग रहा है, काफ़ी तादाद में लोग जा रहे हैं, लेकिन अभी तक तो हमें बड़ा स्मूथ ट्रैफिक मिला है, बहुत अच्छा, कहीं भी उस तरह का कोई जाम नहीं। और अभी गुप्त काशी शहर को पीछे छोड़ा है हमने। अब यहाँ से 20 किलोमीटर फाटा की दूरी रह गई होगी। तो हम आज सोनप्रयाग न जाकर उससे पहले ही कहीं होम स्टे में रुकेंगे, और सोनप्रयाग जब गौरीकुंड जाना होगा उस टाइम जाके अपनी गाड़ी पार्क करेंगे। उस तरफ देखिए, उस ऊंचाई पे हम लोगों को जाना है, उधर गाड़ियां जा रही है। हाँ, यानी कि चलते चलते हम पूरे टॉप पे आ जाएंगे। हालांकि गाड़ी में पता नहीं चलेगा आपको, कब नीचे ऊपर करते करते आप टॉप पे चले जाएंगे। अच्छी खासी हाइट है। केदारनाथ की हाइट लगभग 11,000 फीट की ऊंचाई है, हालांकि उससे थोड़ा हम नीचे ही हैं।
और गुप्त काशी का हेलीपैड अभी नहीं, पीछे छोड़ा है हमने। अब आगे फाटा जहाँ पे एक हेलीपैड है वो है। अब एक हेलीपैड और है, मैं नाम भूल रहा हूँ उस जगह का। 3 हेलीपैड तो अभी है ऑपरेशन में। त्रियोगी नारायण हेलीपैड, त्रियोगी नारायण, तो 3 हेलीपैड हैं जो अभी सर्विस में है। लेकिन आपको बुकिंग मिलेगी नहीं, क्योंकि पहले ही ऑनलाइन सारी बुक फुल हो चुकी है। तो या तो आप खच्चर करके जाइए बाबा केदारनाथ के मंदिर दर्शन हेतु, या फिर पैदल। फाइनली अभी बजे 5:45 बज रहे हैं और हम फाटा पहुंच गए हैं। और फाटा में ही हेलीपैड भी है, लेकिन हमने तो हेलीकॉप्टर का टिकट लिया नहीं है, हमने तो पैदल ट्रैकिंग करना है। तो हम फाटा से जहाँ तक ज़्यादा से ज़्यादा आगे ठहरेंगे कहीं होम स्टे में, और सोनप्रयाग कल मॉर्निंग में चढ़ाई करने के वक्त जाएंगे, ताकि सोनप्रयाग में अपनी कार पार्क कर दे और दर्शन के लिए निकल पड़े। और केदारनाथ की यात्रा के अंतिम पड़ाव पे सोनप्रयाग से 2-3 किलोमीटर पहले हम आज फिर तीसरी बार उसी होटल में आए हैं। क्या इत्तेफाक, जबकि मैं एड्रेस भी नहीं जानता हूँ कि ये कहाँ पे स्थित है, लेकिन पूरा पता होता है कि हाँ इस वाले मोड़ से पहले आएगा। और मेरे पास संजय जी है, पिछले बार इसी होटल में रुके थे संजय जी। मेरा दूसरा बार है और आपकी तीसरी बार है। मेरा तीसरा बार है, आप तीसरी बार रुके। और हमें एड्रेस भी मालूम नहीं है, और पूरा लोकेशन से हमें याद आ जाता है कि हम यहीं पे ठहरे थे। और भाई साहब ने यहाँ पे हमें कमरा फिर से दे दिया है। लेकिन चलिए, बढ़िया मिल गया। अच्छी खासी ठंड है अभी, लेकिन रात में ठंड बढ़ जाएगी। ये देखिए, ये उन्होंने 4 बेड दिया है हमें। ऐसे हम 5 लोग हैं, लेकिन एडजस्ट हो जाएगा। 4 बेड है, ब्लैंकेट है, रात में ठंडा लगना, इसलिए ये 4 ब्लैंकेट भी है। और हमारा लगेज इस तरह। और आज जिस तरह से 4 धाम का रस है, फिर भी इन्होंने सिर्फ 2000 रुपये में कमरे दे दिए हैं मुझे, जो कि आप कहीं से ऑनलाइन चेक करेंगे अभी 4000-5000 से कम का रेट नहीं चल रहा है। और अभी हम लोग सामने नेचर का आनंद ले रहे हैं। देखिए, ये सामने मौसमी का पेड़ है, एक ऑरेंज का पेड़ है, और हम लोग यहाँ पर आराम फरमा रहे हैं। दिन भर अभी कार में बैठे बैठे थक गए थे। तो टू बी सीरियस, हमने तो काफ़ी मजाक मस्ती में टाइम गुजारा। क्या आपको लगा ये जर्नी अभी तक? ये जर्नी के बारे में देखिए हम क्या बताएं, ये जब तक आप करेंगे नहीं आपको पता नहीं चलेगा। एक एक चीज़ मतलब नहीं बताया जा सकता है। इसके लिए आपको यहाँ का सफ़र करना पड़ेगा, जीना पड़ेगा इस चीज़ को। और हम लोगों ने सोचा था केदारनाथ जाएंगे तो वहाँ बहुत कुछ मज़ा आएगा, लेकिन जितना सोचा था हम लोगों ने यहाँ तक उतना मज़ा ले चुके हैं। और इसके बाद तो अब तो सोच से परे है, वहाँ जाके क्या स्वर्ग में जाना है बस, और क्या। और ये आपको हर 30 सेकंड पर हेलीकॉप्टर की आवाज़ थोड़ा सा तो आपको डिस्टर्ब महसूस कराती है, लेकिन कोई नहीं, शाम होते ही हेली सर्विस बंद हो जाती है। कल का कैसे करेंगे संजय जी? कल सुबह हम लोग 4 बजे यहाँ से निकल जाएंगे। 4 बजे, क्योंकि यहाँ से 10 किलोमीटर है सोनप्रयाग। हाँ। और फिर वहाँ से आपको जो 5 किलोमीटर जो उनके श्राइन बोर्ड की उनकी अपनी बोलेरो गाड़ी होती है, लगभग 5 किलोमीटर से ज़्यादा ही है शायद। हाँ, हो जाएगा। तो 4 बजे निकलेंगे हम लोग। हाँ, 4 बजे निकलेंगे, और जितनी अगर लाइन ना हो वहाँ पे, हाँ, तो जितनी सुबह निकल जाए उतना ही बढ़िया है, क्योंकि चलने में फिर परेशानी नहीं होगी। अगर हम लोग 6 बजे वहाँ से निकल जाते हैं तो मुझे लगता है कि 1 बजे तक हम लोग केदारनाथ बाबा के पास पहुँच जाएंगे। अर्जुन, कैसा लगा? अच्छा महसूस हुआ? बहुत ही अच्छा लग रहा है भैया। इस चीज़ को तो महसूस किया जा सकता है, बयान नहीं कर सकते हैं। कल तक हम लोग 44 डिग्री की गर्मी में तप रहे थे, और अभी हमें ठंड लग रही है। यही 500 किलोमीटर में कितना का अंतर है, ये आप देख। तो अभी जहाँ होटल में थे उनकी थोड़ी सी खेती है, पहाड़ों की खेती। अब मुझे पहाड़ों की खेती से बड़ा लगाव रहा है सब दिन। देखिए कितना ताज़ा मूली है, ये कितना शानदार है इस मौसम में। इस मौसम में ऐसा मूली, पहाड़ों की मूली। और इसी तरह प्रकृति का मज़ा लेते हुए रात करीब 10 बजे तक हम इधर उधर टहलते रहें, व बढ़ती हुई ठंड का भी मज़ा लेते रहें। रात्रि का भोजन लेने के बाद हम लोग जल्दी ही सो गए, क्योंकि गौरीकुंड जाने के लिए हमें तड़के 2:30 बजे उठना था। तो दोस्तों, ये थी हमारी दिल्ली से ऋषिकेश होते हुए सोनप्रयाग तक की यात्रा। केदारनाथ की पैदल यात्रा का अनुभव कैसा रहा, ये हमारी केदारनाथ की अगली वीडियो में ज़रूर देखें।
दोस्तों आपसे निवेदन है कि कृपया करके हमारे चैनल फ्यूचर ट्रिप को सब्सक्राइब कर दें व इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।